राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड, इस बात का बिलीव भी कीजिए। सो आज की जो रीडिंग है ना, मैं सम्मोहिनी माता के मंत्र से प्रारंभ करना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि माता सम्मोहिनी की कृपा से आपके जीवन में सारी चीज़ें ईजी गोइंग हो जाए, क्योंकि वो सम्मोहिनी माता इतनी पावरफुल है ना, जो स्वयं नारायण को सम्मोहित करके रखती है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपकी वाणी में वजन आएगा, प्रभाव आएगा। आप जो भी कुछ बोलोगे उसका फ़र्क पड़ेगा। आप समझिए, आपकी बातों में वज़न होगा, सामने वाला आपकी बातें सुनना चाहेगा। तो डेफिनेटली आपके ऊपर माता की कृपा बरसे। और मैं माता से प्रे करूँगी कि आपकी लाइफ की सारी तकलीफ़ें जो भी कुछ चल रही हैं, ये सब दूर की जाए। ओके, बिकॉज रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही एक क्विक मैसेज जो आपके लिए आ रहा था वो ये था कि आपके खिलाफ बातें चल रही हैं, आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है लोगों को। अब ये कंफर्म करेंगे कार्ड से कि आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है, कि कोई और ऐसा इंसान है जो आपके खिलाफ लोगों को कान भर रहा है। बट जो भी बातें चल रही हैं वो आपके अगेंस्ट की जा रही हैं। ओके, लोगों के मन में आपके खिलाफ भ्रम डाला जा रहा है, कुछ तो बताया जा रहा है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। अगर आप, मैं बार बार बोलूँगी, अगर आप एक सही इंसान हो, वैसे तो आप सही इंसान ही हो, क्योंकि अगर मेरे चैनल में आए हो, मेरे रीडिंग में आए हो, तो आप सही इंसान हो, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। अगर आप एक सही इंसान हो तो आप विश्वास रखो, जो भी आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं ना, ये आपकी बुराइयाँ कर नहीं रहे हैं, इनसे करवाई जा रही है। ये देखिए, बहुत बहुत बड़ी बातें होती हैं, ये सबके समझ आती नहीं है ना। हमारे कुछ कर्मा होते हैं और यूनिवर्स उनको कटवाना चाहते हैं। कुछ बहुत हैवी कर्मा होते हैं जो हमें आगे चल के अपने जीवन में झेलने पड़ते हैं, या फिर वो हमारी तरक्की में बाधा डालते हैं, हमारे रिलेशनशिप में बाधा डालते हैं। कुछ ऐसे कर्मा होते हैं। ओके, तो उसको यूनिवर्स हमारे जीवन से बुराई के थ्रू रिलीज़ करवा देते हैं। जब कोई आपके अबाउट, आपके अगेंस्ट गॉसिपिंग करता है ना, आपका मजाक बनाता है, आपकी बुराइयां करता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले लेता है, और आपके लाइफ के जो भी रास्ते होते हैं वो इजी हो जाते हैं, है ना। आप इस चीज़ को समझिए। और देखिए, आपकी बुराइयां अक्सर वही करते हैं जो आपसे जल रहे होते हैं, सड़ रहे होते हैं, जिनको आपके पीछे ना जैसे कि दीमक की तरह लगे होते हैं। तो यूनिवर्स उनको ही चुनता है, इसीलिए वो आपकी बुराई करते हैं। यूनिवर्स उनको इसीलिए चुनता है कि वो आपकी बुराइयां करे, जिससे उनका कर्म बने। उनका कर्म तो बन रहा है, सेकंड वो आपका भी कर्मा अपने पीठ पर ढो रहे हैं, और थर्ड वो अपने जीवन में इसी बुराई के चलते, आप नोटिस करना, इसी बुराई के चलते एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका पेशेंस छूट रहा है, क्योंकि किसी किसी को पता चल रहा है कि आपके खिलाफ क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपना धीरज मत खोइए। आप अगर सही है ना, तो आप बस अपने जिस स्थान पर हैं, जो कर रहे हैं, बस वहाँ पर अड़िग रहिए। क्योंकि याद रखिए, सच्चाई की ही जीत होती है, सच कभी छिपता नहीं है। आप सच्चे हो, नेक हो, ईमानदार हो, अच्छे इंसान हो, तो बहुत जल्द ये सब के आगे भी आ जाएगा। और ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, ये मैसेज है आपके लिए, आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये कुछ तो उनका कर्मा बनवाया जा रहा है जो कि आपसे सड़ रहे हैं, जल रहे हैं। दूसरा, आपके कुछ कर्म कटवाए जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहता है आपकी लाइफ में। ओके, कभी आपने साधु संतों को देखा है? साधु संत क्या बोलते हैं? अगर आज किसी ने मेरी तारीफ कर दी तो हम सोचते, प्रभु आप हमसे नाराज हो गए क्या? लेकिन जब किसी ने हमें धुतकार दिया, किसी ने हमें अपशब्द कह दिए, तो उस दिन साधु खुश होते हैं। साधु संत कहते हैं, अरे मेरे प्रभु ने बड़ी कृपा की, क्योंकि वो इस रहस्य को जानते हैं कि हमारी बुराई करे हैं, इन्होंने हमें अपशब्द कहा, हमें गलत व्यवहार किया, इसका मतलब इन्होंने मेरा कर्म काट दिया। क्योंकि वो ऑलमोस्ट ईश्वर के रास्ते पर हैं, तो उनको ऐसा समझ में आ जाता है कि ईश्वर के और हम समीप आ गए। हमारा जो कर्म था, हमें जो और इस संसार में काटना था, इन्होंने एक बुराई करके मेरा वो कर्म काट दिया। इसीलिए अब हम लोग तो साधु संत है नहीं, हम लोग गृहस्थ जीवन में है, लेकिन इसके लिए हमें पेशेंस रखना होगा, है ना। संतोषम परमम सुखम, तो जितना आपके अंदर संतोष आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, उतनी ही जल्दी ईश्वर का इंसाफ काम करेगा आपके लिए। ओके, तो चलिए आप तैयार हो जाइए। माता सम्मोहिनी का मंत्र मैं स्टैंड करने जा रही हूँ। जय माता सम्मोहिनी। ओम सर्वसम्मोहिनी शरण्ये विश्वजननी देवी तुम सर्वसम्मोहिनी शरण्ये।
तन्नो शक्ति प्रचोदयात् सर्वसम्भवामि च विद्महे शक्ति प्रचोदयात् नमः। सो मैं माता से कामना करती हूँ कि आपको बहुत ब्लेस्ड करें। ओके, चलिए मैं कार्ड से एक बार चेकआउट करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। प्लीज बताइए कौन है मुझे। ओके, तो लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? फिर तो पागलों वाली बात है यहाँ पर। मुझे ऐसा देखिए, यहाँ पे ऐसा आ रहा है आपके जो आसपास के जो लोग हैं ना, ऐसा दिख रहा है कि ये लोग आपस में ये बोल रहे हैं ना कि आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपकी लाइफ में कोई है। ओके, आपका कहीं पर कोई कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, कोई मतलब आप इतना समझ लीजिए, किसी को लवर्स का कार्ड शो कर रहा है कि लोग को दिख रहा है कि आप जो अपनी लाइफ में बहुत चहक रहे हो, बहुत खुश दिख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो लोगों को, तो इसमें कुछ राज है और लोगों को राज ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हुई है, किसी न्यू लव की एंट्री हुई है। आप डेफिनेटली लोगों को लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में हो। ओके, ये किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड शो कर रहा है यहाँ पर। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप इतने वेल्दी हो नहीं जितना दिखा रहे हो। ओके, ये लोगों की धारणा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप इतने वेल्दी हो नहीं जितना दिखा रहे हो, या फिर अगर आप जो भी चीज़ें कर रहे हो डेफिनेटली इसके पीछे किसी का हाथ है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं आपके पास तो इतना है नहीं, तो डेफिनेटली कोई है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो लोगों का दिमाग चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है जो आपको हर एक चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंस में सपोर्ट कर रहा है। यस, देखिए ये 10 मुंह और 10 तरीके की बातें हैं, जबकि लोगों को अच्छे से पता है कि आपके लाइफ में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ हो, तो मतलब आप अपने पार्टनर के साथ ही इन्वॉल्व हो, उनके साथ आपका अच्छा चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये भी लोगों को दिखता है। ओके, बट कुछ लोग ऐसे हैं, ये जो 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड शो कर रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं ये जो हमेशा आपकी बुराइयां निकाल रहे हैं ना। मैंने बोला ना कि ये वही लोग हैं जो खुद से आपका ज़बरदस्ती कंपैरिजन करते हैं, ज़बरदस्ती। आप देख लो, ये एक इंसान है, ये जो एक वैंड लेके खड़े हैं, ओके, और ये पीछे इतने सारे वैंड्स हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनके पास तो सिर्फ एक ही वैंड्स है और आपके पास इतने सारे वैंड्स हैं। अब ये कंपैरिजन कर करके मरे जा रहे हैं। इनको पता है अच्छे से कि ये ना आपकी बराबरी कर सकते हैं, ना ही ये कभी आपसे आगे निकल सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो योग्यता नहीं है, इनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। ओके, ये बस खुद से आपका कंपैरिजन करते रहते हैं, उसी में दुखी होते रहते हैं, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि इनका दिमाग फट जाता है। ओके, और जब ये कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर ये आपके लिए बुराइयां फैलाने लगते हैं। आप कुछ भी अच्छा करते हैं तो ये उसमें बुराइयां निकालने लगते हैं। इवन आप एक बहुत ही वेल्दी इंसान हो, आपकी लाइफ में बहुत मनी भी है, रिसोर्सेज भी हैं, आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, स्टेटस वाले इंसान हो, लेकिन ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि ओहो ये तो सिर्फ दिखा रहे हैं, ये तो ये तो परेशान रहते हैं, ये तो चीज़ें मांग के कर रहे हैं। कोई इंसान ऐसा है ये जो हमेशा ये बताने पे लगा रहता है कि आप अपने जीवन में सिर्फ हाथी के दांत दिखाने कुछ और, चबाने कुछ और वाला हाल है। आप मतलब ऊपर से बहुत दिखाते हो कि आप बहुत खुश हो, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हो, या फिर आप ज़िंदगी में बहुत मौज कर रहे हो, बहुत खुश हो, लेकिन ऐसा असल में ऐसा कुछ नहीं है। आप असल में बहुत फाइनेंस क्राइसिस आपको है, आप लोगों से मतलब आपको हेल्प लेनी पड़ती है, अदर लोगों से आपके काम तब बनते हैं। लोग ऐसा लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं, ये बातें आपके खिलाफ की जा रही हैं। ओके, एंड लोगों को ये भी दिखता है कि कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं भाई आपको फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, आप मस्त मौला इंसान हो, अपने जीवन में ज़्यादा टेंशन लेते नहीं हो, खुश रहते हो।
अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने फैमिली में आप इंजॉय करते हो, खुलकर इंजॉय करते हो, क्योंकि इधर लोगों को दिख रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टीज अटेंड कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो इस टाइम पर लोगों को दिख रहा है कि भाई ज़्यादा लोड लेने वाली इंसान नहीं है, बंदा बंदी नहीं है, ये चिल करते हैं अपने जीवन में, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। तो लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि इनको देखो ये कितना खुश रहते हैं, इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का। क्या मतलब है, और कोई काम नहीं है इनके पास। एंड अगर आप कोई सिंगल देख रहे हो तो लोगों को ऐसा दिख रहा है कि आप डेफिनेटली बहुत जल्द शादी करने वाले हो किसी से। ओके, लोगों को दिख रहा है कि आपका ये प्यार बहुत ट्रू लेवल का है, सच्चा है, और बहुत जल्द आई थिंक आपकी मैरिज इनसे होगी। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आप इन्हीं से शादी करोगे, ऐसा कुछ है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। प्लीज़ बताइए क्या बातें चल रही हैं इनके अराउंड। माय गॉड अब समझ में आया लोग ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आप किसी से कम हो क्या? आपकी एनर्जी ही ऐसी है इस टाइम पर। इस ऊर्जा में अगर आप रहोगे तो लोग जलेंगे ही, बिकॉज अभी आपकी जो ऊर्जा आ रही है ना, आप इतना समझो, आप एक खुलकर ज़िंदगी जीने वाले इंसान हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। ओके, देखिए आपका जो नेचर इस टाइम पर दिख रहा है ना, आपके अंदर ना सिंसियरिटी भी है, आपके अंदर एक बच्चा भी है जो खुलकर ज़िंदगी जीता है, मस्ती करता है, एंजॉय करता है, लेकिन सबके साथ नहीं। आपके साथ देखिए मुझे एक सिचुएशन दिख रही है कि आपके अंदर एक मस्तीखोर इंसान है जो ज़िंदगी में बहुत खुश रहता है, जिसे घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, जैसे मतलब कि मौज मस्ती पसंद है, हंसना पसंद है ना, जोक्स करना पसंद है, मतलब इंजॉय। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपकी सबके साथ नहीं रहती। ये नेचर आपका लिमिटेड लोगों के लिए है, सबके लिए ये नेचर नहीं है। तो कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि आप उनके साथ ऐसे क्यों नहीं रहते। ओके, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न दिख रहा है कि क्योंकि आपका ये नेचर मुझे दिख रहा है, आपके अंदर 3 अवतार हैं। एक जो एक बच्चा है ना, वो सबके साथ खुलता नहीं है, वो उन्हीं के साथ खुलता है जिससे वो समझता है कि ये मेरे अपने हैं, ये मुझे समझते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा भला चाहते हैं। आप समझ लीजिए कि मतलब आपके जो बेस्टीज होते हैं, बेस्ट फ्रेंड के सामने आप ऐसे हो, अपने मदर, अपने फादर, अपने सिबलिंग्स, अपने स्पाउस, इनके सामने आप ऐसे हो, लेकिन आप सबके सामने ऐसे नहीं हो। सबके सामने आप मतलब बहुत खुश मतलब खुल के रहना, घुल मिल जाना, ऐसे नहीं हो। तो इस चीज़ से भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि आप जो चीज़ उनके साथ हो मेरे साथ क्यों नहीं हो। तो लोग ये भी बोलते हैं कि आई थिंक लोग आपको बहुत प्राउडली बोल रहे हैं इस चीज़ के लिए, बहुत ईगोइस्टिक बोल रहे हैं, जबकि आप असल में ऐसे नहीं हो, आप बहुत ही मासूम इंसान हो। ओके, यस, बहुत गजब पर्सनैलिटी दिख रही है मुझे आपकी। देखिए आप ना लिटरली आप एक बहुत ही प्योर इंसान हो, बहुत सॉफ्ट काइंड इंसान हो, मतलब आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, बहुत नर्म है। आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हो, तवज्जो देते हो, लोगों की बातें सुनते हो, ठीक है, आप उनको डिसीजन भी लेने देते हो, लेकिन जब आपको समझ में आता है कि ये उस लायक हैं, ओके, ये रियल में उस योग्य हैं, तभी आप उनको वो अथॉरिटी देते हो अपनी लाइफ में। आप अपने जीवन में सबकी एंट्री नहीं करते, आप अपने जीवन में ना सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही एंट्री देते हो, जिस पर आपको लगता है कि हाँ, अगर मैंने इन पर ट्रस्ट किया तो मेरा ट्रस्ट वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि मुझे आप एक ऐसे इंसान दिख रहे हो जो अपने जीवन में खुश रहने वाला इंसान है। क्योंकि यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है, सन का कार्ड शो कर रहा है कि आप बहुत एंजॉय करते हो, कंपनी बहुत मतलब आपकी कंपनी में लोग बहुत खुश रहते हैं। अब लेकिन वही गिने चुने लोग, मैंने बोला ना कि आप सबको एंट्री नहीं देते अपनी लाइफ में, इससे भी लोगों को प्रॉब्लम है। जिन्हें आप एंट्री नहीं देते हो ना, वो लोग को आप, उन लोगों को आप ऐसे देखते हो, बहुत ही ईगोइस्टिक। इन लोगों को ऐसा लगता है कि भैया ये तो ढंग से बात ही नहीं करती, ढंग से बात ही नहीं करता। आप जानते हो, आप देखो डेफिनेटली कि आप ये समझते हो कि ये वो लोग हैं ना जो आपसे आके, मैं इसको परपंच बोलती हूँ ये वो लोग हैं जो आपसे आके परपंच भी करते हैं, ठीक है, इधर की पंचायत उधर की पंचायत, ये सब चीज़ें करते हैं, और फिर एट लास्ट में
करते खुद हैं, आपको फंसा देते हैं। आपके साथ ये चीज़ हुई है, ये कार्ड शो कर रहा है, ठीक है? इसलिए इसलिए अब आप इन लोगों को एंट्री नहीं देते अपनी लाइफ में। आप इस टाइम पर ना सेफ एंड सिक्योर होकर के चलते हो। आप प्योर हो, नो मैटर, आप बहुत खुशदिल इंसान हो और आप वैसे ही हो। आपने अपना नेचर नहीं चेंज किया है, लेकिन अब आप उन लोगों के लिए बिल्कुल चेंज हो गए हो जो कि दिखाने के कुछ और है और मन के अंदर इनके कुछ और है। तो आप देखिए एक शॉर्ट्स लेके बैठे हो, सबकी एंट्री आपकी लाइफ में नहीं है। ओके, तो इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि आप अब क्यों इनके झांसे में नहीं आते हो, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया है। ओके, और यही लोग हैं जो आपके अराउंड बातें फैला रहे हैं, क्योंकि इनको इस टाइम पर देखिए सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव होते जा रहे हो दिन पे दिन। अब आप अपनी सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, ये चीज़ें इनको दिख रही है एंड ये इस चीज़ों में गंद फैला रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड शो कर रहा था कि आपके लिए ना अफवाह यही फैलाई जा रही है कि आपके जीवन में किसी की एंट्री हुई है, और जो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा ये जो बोल्ड हो गए हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत ही गुड लुकिंग हो रहे हो, बहुत चार्मिंग हो रहे हो, बहुत ब्लश कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, खुद को बहुत सजा सवार के रख रहे हो और बहुत एटीट्यूड दे रहे हो लोगों को कि डेफिनेटली तुम्हें आपके जीवन में किसी की एंट्री हुई है और आप उसी के बल पर आप उछल रहे हो। ये क्यों बोला मैंने? सो आपसे कहा जा रहा है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है अभी आप ना ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि ये जलते हैं। ओके, अब आप कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जानते हैं कि ये जल रहा है तो वो ऐसा और करते हैं कि तुम जल के राख हो जाओ। कुछ लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं भाई, सीधे मुंह पर बोल के ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे मत बनो, आप अपने एनिमीज़ पाल लोगे चारों तरफ, है ना? क्योंकि मुझे आपका जो क्वीन ऑफ वैंड का जो एक कार्ड आया है ना, आपके अंदर जुनून बढ़ रहा है, पैशन बढ़ रहा है, फायर बढ़ रही है, जिसमें होता है ना कि एक पैशनेट इंसान जो काम को बहुत ही जुनून होकर के करता है, चीज़ें उसकी बोलती हैं, उसका कैरियर बहुत चमक रहा है, वो खुद बहुत शाइन कर रहा है। अगर आप कहीं पर एंटर कर रहे हो तो वहाँ पर आप भी एक अट्रैक्शन का केंद्र बन रहे हो, ये ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। ओके, कल तक अगर कोई ईवल एनर्जी आपको बहुत ट्रिगर करती थी, तो अभी आपको कोई ईवल पीवल एनर्जी कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है आपकी, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में बैठे हो। आपने अपनी कमांड अपने हाथ में ले ली है और आपको इनके लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी जब आपको इन लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए इन लोगों को और फ़र्क पड़ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कल तक आप इनकी छोटी-छोटी बातों में रिएक्शन देते थे, है ना? लड़ते थे, खुद को प्रूफ करने लग जाते थे। अभी आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए ये ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखिए साइड फेस किया है। आपका पूरा फोकस अपने कैरियर, अपने जीवन पर है और आपने इन लोगों से साइड फेस किया, मतलब अब आप इन लोग को देख ही नहीं रहे हो। आपको पता है कि इनका काम ही यही हो चुका है, ठीक है? ये ज़बरदस्ती के आपके जीवन में दीमक बने हैं। इनके पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको टारगेट करना। ओके? और क्या मैसेज है यूनिवर्स? ओहो! अच्छा, किसी यहाँ पर किसी ऐसे इंसान की भी ऊर्जा आ रही है, किसी ने आपको लव ऑफ़र दिया था, किसी ने आपको प्रपोज़ किया था सामने से, किसी ने यहाँ पर मुझे दिख रहा है किसी ने आपको अपना प्रपोज़ल दिया था, लेकिन आई थिंक आपने कंटिन्यू नहीं किया इनके साथ, आप इनसे बढ़ गए आगे। आपको ऐसा लगा ये बहुत क्लिंजी, मतलब बहुत चिपकू टाइप के हैं, है ना? बहुत ही मतलब आप इतना समझिए कि आप इनसे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, इनके ओवर गिवर एनर्जी से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि किसी रिश्ते से आप निकले हो, ठीक है? और ये इंसान जो हैं, ये इंसान आपको अपने जीवन में वापस लाने के लिए बहुत परेशान हुए हैं, आपके साथ रिश्ता बना के चलने में बहुत परेशान हुए हैं, बहुत थक चुके हैं। ये इंसान आज भी आपके ही इंतज़ार में बैठे हैं, ओके? लेकिन इनकी तरफ से भी आ रहा है कि ये जो है ना इस टाइम पर बहुत रूड हो रहे हैं आपके लिए। इनका अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब बात इनके ईगो पर आ गई है, इनके सम्मान पर आ गई है, ओके? यस।
क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं मुझे दिख रहा है जिसने कल तक बहुत 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 कोशिशें की हैं आपके साथ आगे बढ़ने की, लेकिन आप ही निकले हो इस रिश्ते से। अब आप बेटर समझ रहे हो कि ये कौन है। हो सकता है ये आपकी कोई फैमिली की भी हो सकती हैं, आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा इंसान है जिसने जो मतलब बहुत थोड़ा सा चिपकू टाइप का है, और आप जैसे नहीं थोड़ा सा पीछा छुड़ा रहे थे, तो आप इनसे आगे बढ़ गए, आप इनकी तरफ, आप इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हुए। तो इस इंसान को भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इगोइस्टिक हो गए हो। ओके, एंड अब ये बहुत रूड हो रहे हैं आपके लिए। ओके, ये बहुत रूड हो रहे हैं आपके लिए। एंड कुछ लोगों का मानना है कि आप बहुत ही शार्प माइंड इंसान हो। आप जो भी चीज़ें सोचते हो ना, आप उस चीज़ को करके दिखा देते हो, और आपके जीवन में लोगों को ऐसा लगता है कि नए नए रास्ते खुलते रहते हैं धन आगमन के। मतलब रिसोर्सेज, पैसे के जो रिसोर्सेज होते हैं, मनी रिसोर्सेज, आपके पास कमी नहीं है। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज खुलते ही रहते हैं पैसों के। एस ऑफ पेंटिकल कार्ड शो कर रहा है, लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास पैसों की कमी नहीं है, और हमेशा कुछ ना कुछ आप नया करते ही रहते हो और उसमें सफल भी होते हो। तो आप हमेशा मतलब कि कुछ ना नया ट्राई करते हो अपनी लाइफ में। हो सकता है आपके पास मल्टीपल बिजनेस हैं, आप मल्टीपल कुछ कर रहे हो, तो आप बहुत जगह से धन अर्जन कर रहे हो, तो ये भी चीज़ें लोगों को दिख रही हैं। ओके, तो लोग इस चीज़ के बारे में बातें करते हैं कि भाई इनके पास ईश्वर बहुत इनको ब्लेस्ड करते हैं, इनके पास पैसों की कमी नहीं है, इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है पैसों के, ये भी बातें की जाती हैं आपके लिए। तो मैंने बोला ना कि कुछ जलनखोर लोग हैं जो कि गलत बोल रहे हैं, बाकी लोग अच्छा ही बोल रहे हैं। जो आपसे चिढ़ते हैं ना, वो ही आपकी बुराइयां कर रहे हैं, ज़बरदस्ती की गॉसिपिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको बहुत शाइन करते हुए दिख रहे हो, तो अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर वो क्या बोल रहे हैं कि आपके जीवन में तो कोई आ गया है, तो आप उनसे पैसे ले रहे हैं, या फिर कोई आपकी बहुत मदद कर रहा है। आपके पास तो इतना है नहीं, क्योंकि इनके पास परपंच के सिवा कोई और काम नहीं है। ओके, एंड एक मैसेज और आ रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई बहुत ही तेज तर्राट वुमेन है, कोई मतलब बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शार्प माइंड, बहुत ही ईगोइस्टिक, टोस्ट टाइप की, कोई मतलब समझिए इमोशंस नहीं है उसके अंदर, हार्टलेस कोई वुमन है आपके जीवन में। ओके, ये वुमन को ऐसा लगता है, इस औरत को ऐसा लगता है कि इसको टक्कर देने वाला अगर कोई है ना, तो वो आप हो। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखिए, इनका काम ही है, ये सिर्फ और सिर्फ घायल करती हैं लोगों को अपने कर्मों से, अपनी वाणी से। ठीक है, इनका मतलब, इनका मानना है कि ये कहीं की महारानी है, और इनको सुना जाए, इनको फॉलो किया जाए, ये जो बोले से वही सिर झुकाकर वही चीज़ राइट, हाँ हाँ करके किया जाए, मतलब इनकी हाँ में हाँ मिलाई जाए। और अगर इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई जाती तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, और फिर ये अपनी मनमानी करती हैं सामने वाले के साथ। फिर ये भी नहीं देखती कि सामने वाला इंसान है, उसको तकलीफ हो सकती है, उसको हर्ट हो सकता है, ये कुछ भी कर जाती हैं सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए, खुद को राइट प्रूफ करने के लिए। ओके, तो कोई ऐसी महिला आपके जीवन में अगर है ना, तो इस फीमेल को ऐसा लगता है कि इसको टक्कर देने वाले आप ही हो। ओके, इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ टिट फॉर टैट करने वाला इंसान सिर्फ आप हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया है। उनको ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ भी करती हैं आपके खिलाफ गलत, तो आप इनको जवाबदेही करोगे। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये महिला अब आपसे थोड़ा डरती हैं। अगर कोई, ये कल तक बहुत हावी थी आपके ऊपर, इनकी ऊर्जा बहुत हैवी थी अगर आपके ऊपर, इनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा था आपके माइंड में, बहुत ज़्यादा अगर कंट्रोल था इनका, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा गेम खेलती थी या कुछ ऐसा फंसा के आपको रखती थी कि आप ना चाहते हुए भी इनकी एनर्जी में स्टक हो जाते थे, है ना। आप मतलब स्टक कैसा, आप नोटिस करो, इन्होंने कुछ कुछ रचना रची, कोई षड्यंत्र रचा, आपको फंसा दिया, अब वहाँ आप गलत प्रूफ हो गए। ये चलते बनी, लेकिन आप पूरा समय उसी को सोच रहे हो, मैंने नहीं किया था, मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो वैसे नहीं, इसने ऐसे किया वैसे किया। मतलब आप इतना ज़्यादा उलझ जाते थे इसकी ऊर्जा में कि आपका दिमाग खराब हो जाता था। लेकिन इस ऊर्जा से अब आप बाहर निकल चुके हो। अब ओके, अब आप इसकी इस ट्रैप्ड ऊर्जा से, इस लेडीज़ की ये जो ट्रैप्ड ऊर्जा थी, ये जो आपको स्टक करके रखी थी, आप इसकी इस ऊर्जा से बाहर निकल चुके हो, और ये इसको भी महसूस होता है। इसको समझ नहीं आता कि आप इनकी कंट्रोल से बाहर कैसे निकल चुके हो।
इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो ये वापस से आपके ऊपर अपना कंट्रोल चाहती हैं। ये चाहती हैं कि वापस से आप इनकी मुट्ठी पर आओ, वापस से ये आपके ऊपर कुछ भी करके आपको अपने पीछे, जैसे अपने मतलब कि आप इतना समझ लीजिए कि कोई इंसान नार्सिसिस्ट होता है ना, वो सामने वाले को रोता हुआ देखता है तो खुश होता है। तो ये बस चाहती हैं कि ये आपको रुलाती नहीं, आप रोते रहो, है ना? ये आपको फ्रस्ट्रेट करती रहे और ये आप फ्रस्ट्रेट होते रहो। तो ये वापस से अपना कंट्रोल चाह रही हैं और ये इस चीज़ के लिए फिर से कुछ नेगेटिविटी करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, और कुछ हद तक तो ये फीमेल भी ऐसी है जो दुनिया के आगे दिखाती है आपको कि आप बहुत तेज तर्राट हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आपके लिए शो कर रहा है कि ये दुनिया के आगे बताना चाहती हैं कि आप बहुत ही ईगोइस्टिक हो, आप लोगों की ज़्यादा सुनते नहीं हो और आप मुंह पर जवाब देते हो। लेकिन ये जो बता रहे हैं ना, इसका जस्ट आप अपोजिट हो। आप वो नहीं हो, आप सीधे न्याय करने वाले इंसान हो। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो अब आप उसे बर्दाश्त नहीं करते हो। ओके, और ये चीज़ इस फीमेल को समझ में आती है कि इनके द्वारा किया हुआ अन्याय अब आप बर्दाश्त नहीं करते हो। तो अब ये क्या कर रही हैं, अपनी बातें नहीं बताती हैं, ये मैं आपको कि कितना ये फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, आपको कितना परेशान कर रही हैं, लेकिन दुनिया के आगे ये आपको बदनाम करने पे तुली रहती हैं। लेकिन यहाँ मुझे डेथ का कार्ड शो हुआ है कि बहुत जल्द ये आपके जीवन से निकाल दी जाएंगी। इनकी ऊर्जा बहुत हैवी आ रही है आपके ऊपर, इसलिए इनको आपके जीवन से हटाया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, देखिए आप यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर का भी एक मैसेज आ रहा है। आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, अगर आपका ये लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। ये अकेले में टाइम बिताना पसंद कर रहे हैं। अकेले बैठते हैं तो आपके बारे में ही सोचते हैं। हालांकि इनके आसपास कोई और भी हो, इनका फोकस वहाँ पर नहीं रहता, ये आपके बारे में ही सोचते हैं। ये आपके साथ कहीं ट्रैवलिंग पर जाना चाहते हैं। ओके, या फिर अगर आप कहीं पर आप लोग घूमने गए थे तो उस मेमोरीज़ को ये मिस करते हैं। एंड आपके ये जो पार्टनर है ना, ये इस टाइम पर आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। आपके जीवन में ना जो परिवर्तन आया है, क्योंकि मुझे पास्ट में दिख रहा है कि आपने कुछ चैलेंजेस फेस किया अपनी लाइफ में। कुछ तो आपके जीवन में ऐसा कुछ आया, आपने उस चैलेंजेस को फेस किया। चाहे वो चैलेंजेस आई थिंक आपके पार्टनर की तरफ से क्यों ना दिया गया हो, कुछ तो ऐसा आया था आपके जीवन में। उस चैलेंजेस ने ना आपको तोड़ा नहीं बल्कि और बना दिया है। ये आपके पार्टनर नोटिस करते हैं कि कुछ चैलेंजेस आपके जीवन में ऐसे आए हैं, या फिर आपके पार्टनर ने ही आपको कुछ चीट किया, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, कुछ ऐसा किया आपके साथ। और इनको अब ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी सिचुएशन आपके जीवन में डाली गई फोर्सफुली, जो भी, क्योंकि टावर का कार्ड शो कर रहा है, आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी क्रिएट की गई आपको फ्रस्ट्रेट या परेशान करने के लिए, हुआ क्या है कि इस बुरे समय ने या इस बुरे फ्रेज ने आपको और मजबूत बना दिया, है ना? लोगों को उम्मीद थी कि आप इससे टूट जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप बिल्कुल से ख़त्म हो जाओगे, लेकिन लोगों को उम्मीद नहीं होती, लोगों को एक झटका लग गया, क्योंकि आप इससे और बनकर बाहर निकले हो। बिकॉज हायरोफेंट का कार्ड शो कर रहा है कि इस बुरे फ्रेज या वक्त में कुछ तो आपके जीवन में ऐसा घटित हुआ है जहाँ पर आपको समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्यों, मेरे साथ कुछ हुआ है। लेकिन वहाँ पर आपने बहुत अच्छे से खुद को संभाला, आपने अपने ऊपर वर्क किया, आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर वर्क किया, आपने ईश्वर से अपना कनेक्शन जोड़ा, और वही आज आपका काम आ रहा है। आज मुझे आपके इसी पार्टनर का ऐसा दिख रहा है कि आपके यही जो पार्टनर है ना, जो कल तक यही जो आपके जीवन में चैलेंजेस लाते थे, आज इनको समझ में आ रहा है कि अब आप वो इंसान नहीं हो, आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो चुके हो। आपको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अब वो इंसान हो जो दूसरों को रास्ता दिखाने वाले इंसान बन गए हो। आपने अपने जीवन से बहुत लेसन लिया है और अब आप लोगों को खुद गाइड कर रहे हो। ये आपके पार्टनर देख रहे हैं, बिकॉज ये हायरोफेंट का कार्ड शो करता है कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो, आप या फिर स्पिरिचुअल, मतलब आप कुछ ऐसे, आपकी वाणी में कुछ ऐसा प्रभाव है, आप कुछ ऐसा बोल रहे हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, कुछ ऐसा आप कर रहे हो कि आप इतना समझ लो कि आप ईश्वर का कार्य कर रहे हो, लोगों की ज़िंदगी संवार रहे हो, बदल रहे हो, या फिर आप कोई धर्म का कार्य कर रहे हो, लोगों के बहुत हेल्प वगैरह कर रहे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो जहाँ पर इनको ऐसा दिख रहा है कि अब आपको तोड़ पाना मुश्किल है। लेकिन वही अब आपका ये जो बदला हुआ रूप है ना, आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। आपके पार्टनर ही हैं जो अब आपकी तारीफ़ों की पुल बांध रहे हैं।
ओके, यही आपके पार्टनर हैं। आप ये चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में हो, अपने फैमिली में हो, कहीं पर भी हो, ये आपको दिखा रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो ये बहुत बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, मेरी बंदी मेरा बंदा। हाँ, कल तक यही पार्टनर जिन्होंने आपको बहुत ट्रिगर दिया, यस, बहुत चैलेंजेस दिया है उन्होंने आपको, लेकिन यही पार्टनर अब समझ रहे हैं आपको कि आप, ये आपको समझ ही नहीं पाए एक्चुअल में। इन्होंने सोचा था कि ये तोड़ेंगे और आप टूट जाओगे, लेकिन अपोजिट हो गया, इन्होंने तोड़ना चाहा और आप और निखर कर बाहर आ गए। तो ये भी जो आपके पार्टनर है ना, ये भी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, और ये इस टाइम पर अकेले हैं। डेफिनेटली ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं अपने जीवन में। थैंक यू सो मच एंजल्स, इनके पार्टनर पहुँचा गया है। इट्स ए 100% कंफर्मेशन, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ये अकेले हैं अपने जीवन में इस टाइम पर। ओके, ये आपके पास आना तो चाहते हैं, भाग कर आना चाहते हैं, लेकिन ये अपने ही करनी पर उलझे हैं। इन्होंने कुछ तो ऐसा आपके साथ किया है कि इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे भी कि नहीं, क्यों ही एक्सेप्ट करोगे। कुछ इन्होंने किया है ऐसा आपके साथ। आना तो ये डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं। ओके, रीयूनियन का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है, आना चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी बहुत बैडली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत लगी है इनकी, लेकिन ये डर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने इनको रिजेक्ट ना कर दिया, तो आपने इनको वैसा ही ना ट्रीट करा दिया जैसे आप साथ किया, वैसे आप इनके साथ ना कर दो, ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, यस, तो देखिए यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए सिंपल सा है कि आप जैसे के तैसा रहना सीख जाइए। ओके, जो इंसान बहुत ईगोइस्टिक है, आपको बहुत ईगो दिखाता है, ट्रिगर करता है, तो आपको कहा जा रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आपको अपने इमोशंस दिखाने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करने की, है ना। उन्हें लेट गो कीजिए ऐसे लोगों को, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ है ईगोइस्टिक लोग आपके जीवन में जो आपके पीछे ही पड़े रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि आप इनके पीछे फोकस हटा दीजिए। ये जानबूझ के कुछ ऐसा करते हैं कि आप इनके लिए परेशान रहो कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों बोला, क्यों ऐसा नहीं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप सोचो कि अगर इन्होंने कुछ बोला भी है तो आप तो वैसे हो नहीं ना, तो आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है, जो सच है वो सामने आ जाएगा। इनको साइड करो थोड़ा, क्योंकि आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि आपसे जलने वाले बहुत हैं। ओके, और आपसे कहा जा रहा है कि देखिए आपके पास जो चीज़ें भी हैं ना, अब उसको सर्व करना सीखो, लोगों के साथ बांटना भी सीखो। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देंगे। तो थोड़ा सा आप भी वो आपका आई थिंक नेचर भी है ये। तो अगर इस टाइम पर अगर आपका मतलब फोकस नहीं जा रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आसपास जो भी मतलब कि गरीब हैं, जो भी दुखियां हैं, जिनकी आप हेल्प कर सकते हो, आप उनकी हेल्प करो। अगर आप ऐसा करते हो तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको यूनिवर्स, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको प्रोवाइड तो सब कुछ यूनिवर्स ने किया है और आगे भी बहुत कुछ देंगे। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ हमेशा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ओके, आई डोंट नो ये मैसेज है यूनिवर्स का कि अगर आप ईश्वर का कार्य कर रहे हो, ये अगर आप ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हो, तो आप ईश्वर का ही कार्य कर रहे हो। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर आप ईश्वर का कार्य में सपोर्ट कर रहे हो, आपका ये स्वभाव है, आप धर्म कर्म कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको हमेशा अपने प्रोटेक्शन में रखेंगे। आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, ये द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए यही मैसेज शो कर रहा है। ओके, एंड जिसके लिए होगा ये मैसेज वो बेटर समझ जाएगा। ओके, यस, आपके लिए कोई खास मैसेज नहीं दिख रहा है, आपके बस यही मैसेज है कि आप जो ज़िंदगी में जैसे हो वैसे हो, बेटर हो, बट फालतू के लोगों पर बिल्कुल फोकस ही मत करो। ये क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, वो ये इनका कर्मा है, ये जाने। ओके, बाकी यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है, बहुत कुछ अच्छा लिखा है आपके लिए, आपके जीवन में कुछ फैसिलिटी। ओ माय गॉड, आज एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में किसी न्यू लाइफ की एंट्री हो सकती है, इनके साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है, नहीं आपके पार्टनर की भी एंट्री हो सकती है। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से ऑफर आ सकता है, आपके रीयूनियन के चांसेस मुझे काफ़ी दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर आपके फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, कुछ नया काम स्टार्ट होने वाला है, कुछ न्यू ऑफर आने वाला है आपके पास, और ये जो भी आएगा ये यूनिवर्स का ब्लेसिंग है आपके लिए, इसमें बहुत प्रोग्रेस लिखी है आपके इस काम में। ओके, तो डोंट वरी, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जो कि मैंने पहले ही बोला कि यूनिवर्स ही आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मैंने बोला था ना कुछ देना है। तो एस ऑफ पेंटिकल बार बार आने का मतलब ही है कि डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ फ्रेश स्टार्ट जो कि आपके फेवर में होगा, आपके लक को
आपका लक मतलब कि चमक जाएगा इससे, गुड लक स्टार्ट हो जाएगा आपका। आई डोंट नो, मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, एंड इट्स 100% ट्रू। ओके, आपकी जीत निश्चित है, कंफर्मेशन है। ओ माय गॉड, द स्टार का कार्ड शो कर रहा है आपकी जीत निश्चित है। आप बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस होगे, बहुत बड़े लेवल पे। यूनिवर्स चाहता है आप कुछ बहुत बड़ा करो, कुछ ग्रैंड करो, इसलिए यूनिवर्स आपके कर्म कटवा रहा है और माध्यम इनको बनाया है। तो आप बिल्कुल डरिए नहीं, फ्रस्ट्रेट मत होइए। ओके, ये अपने कर्मों के बोझ तो लेकिन खुद ही दब जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाइए। जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड जो लोग न्यू है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं आपको भी दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। चलिए आज की रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। राधे राधे।